तो संख्या क्या क्या है, 26 है और 91 है। ये दो संख्या, इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, यही निकालना है। अच्छा, इसका क्या इसका गुणनखंड करें, लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 था, 2 से 2 एकन्नम 2 और 2 तिहाई 6, ये कितना हो गया 13 और 13 एकन्नम 13, और इधर 91 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकन्नम 13, ये हो गया। 26 के गुणनखंड अब सीरियल से लिख लेंगे, क्या आएगा 2 गुणते 13, और 91 का कितना आ जाएगा 7 गुणे 13, 91 कितने का आएगा 7 गुणे 13। जब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम के लिए क्या बताए हैं, किसी एक संख्या को क्या करेंगे, पूरा पूरा नोट डाउन कर लेंगे, जैसे 26 के कर रहे हैं तो 2 गुणते 13 कर लिए, और इसमें से मिलाएंगे, जो संख्या यहाँ पे नहीं है वो संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 7 को क्या करेंगे, लिख लेंगे, और 13 यहाँ है और 13 यहाँ पर भी है तो नहीं लिखेंगे। अब ये आ गया 13 दूना 26 और गुणते 7, 7 छंग 42, हासिल है कितना 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 14 4 कितना होगा 18, यही हो गया था 182। एलसीएम कितना आ गया 182। अच्छा, एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ के लिए जितनी संख्या है सभी में वह संख्या एचसीएफ होगी जो किस में हो, सभी में, जो किस में हो, सभी में। अच्छा, 26 में कौन है, 13 है, 2 है, 91 में कौन है, 7 है और 13 है, मतलब 13 दोनों में है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाए। अगर मान लो गलती से गुणनखंड करें और गुणनखंड में कोई ऐसी संख्या ना मिले जो सभी में है, जो सभी में, तो उसका एचसीएफ कितना होगा 1, उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अच्छा, फिर आगे हमसे पूछता है, क्या पूछता है, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, क्या पूछेगा, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। तो इनका जो संबंध होता है, क्या होता है, जो संबंध होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। अगर हमको गुणनखंड आ गया तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, आ जाएगा। अगर गुणनखंड ही नहीं आया तो हमको एलसीएम और एचसीएफ भी नहीं आएगा। तो यहाँ इसको हमने माना पहली संख्या और इसको हमने माना दूसरी संख्या, तो यहाँ लिख के पहली संख्या के पास क्या लिख देंगे 26, और दूसरी संख्या के बाद क्या लिखेंगे 91। इधर एलसीएम की जगह कितना है 182, और गुणे एचसीएफ कितना है 13 है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ये 26 का पहाड़ आ नहीं रहा, लेकिन 26 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 आ रहा है, तो 2 का गुणा 91 में कर देते कितना हो जाएगा 182, और इधर बचा कितना 13, 13 का गुणा, अब दोनों ऐसे सेम ही दिख रहे हैं तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। 13 दूना 26 है ना, और हासिल कितना है 2, और 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल है 10, 13 का नम 13 10 23, इधर भी करेंगे तो वही आएगा। फिर 13 दूना 26, 13 अट्ठे कितना होता है 104 और 2 106, हासिल कितना आ जाएगा 10, 13 का नम 13 और 10 23, कितना आ गया 23। तो इस तरीके से एलसीएम बराबर एस, अब क्या आ गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर दोनों बराबर आ गए तो हमारा आंसर क्या था, एलसीएम और एचसीएफ का सही था। अगर और दोनों बराबर ना आए तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये समझ में आया। अच्छा, इसमें से एक करके दिखाओ, एक संख्या बोल रहे हैं, जैसे 510 और 92 कितना 510। अच्छा, ये नोट डाउन करना है या नहीं, किसी को इसको उतारना है या कॉपी में कि नहीं, नहीं उतारना है ना। चलो इसको इरेज करते हैं। तो क्या क्या बताए हैं 500 510 और 92 करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम है।
चलो देखते, ये ला कितना है 510, लास्ट में कितना है 0, तो किससे कटेगा, किससे कटेगा 2 से, 2 से भाग देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 बार गया 4, एक हासिल इसके बगल में आ गया, ये कितना बन गया 11, 2 पंचे 10, हासिल 0 बगल में गया कितना बन गया 10, और 2 पंचे 10, अब लास्ट में कितना है 5, तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, पहले 3 से चेक कर ले, 5 5 10 2 12, कितना हो रहा है 10 2 12, मतलब 12 3 से क्या हो रहा कट रहा है, तो 3 से ये क्या होगा कट जाएगा, 3 से क्या होगा कट जाएगा, तो 3 से करेंगे 3 अठे 24, 3 अठे 24, एक हासिल उधर गया 15, 3 पचे 15, किससे कटा 5 से, 5 बार में। अच्छा अब 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, लास्ट में कितना है 5, तो 5 से क्या होगा कट जाएगा, अब देख रहे हो, हाँ 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, हासिल कितना आया 3, 3 इसमें 5 में जुड़ेगा नहीं, 3 के 5 के बगल में लिख जाएगा तो कितना बन जाएगा 35, तो 5 सते 35, कितने बार, अब 17 आ गया, 17 किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि क्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 से 17 काट दिए, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, तो 510 के गुणनखंड कितने हो गए, 510 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे कितना 2 गुणते 3 गुणते 5 अब गुणते 17, ठीक है। अच्छा अब 92 के किसके, 92 के 2 से करेंगे, 2 4 को 8, और उधर एक गया 12 हो गया, और 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया, और 2 त्याही 6 हो गया, 23 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, इसको क्या कर दिए 23, और 23 करना 23 हो गया। अच्छा 92 का कितना गुणनखंड हुआ 2 गुणते 2 गुणते 23, किसी एक संख्या को एचसीएफ के लिए, ओ एलसीएम के लिए, किसके लिए एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, किसी एक को पूरा उतार ले, जो बड़ा है उसी को ज्यादातर हम क्या करते हैं उतार लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लिए उतार लिए, अब यहाँ पे 2 है, 2 कितने हैं 2, और यहाँ 2 कितने हैं 1, तो 1 2 यहाँ क्या करेंगे ले लेंगे। अच्छा 23 यहाँ है नहीं है, तो 23 क्या करेंगे ले लेंगे, आगे खत्म, मतलब देखो 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ कितने 2 हैं 2, और यहाँ कितना 2 है 1, तो इसलिए 1 2 और लेंगे, अब इन सब का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, 5 का 2 के साथ कर लिया करो, 5 का 4 के साथ कर लिया करो, जैसे 5 दूनी 10, 10 दूना 20, कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20, 20 गुणते कितना 3 बीतते 60, 60 गुणते कितना 17, 17 छंगम 17 85, 17 छंगम 102, कितना आ गया 102, और 1 जीरो पहले से कितना आ गया 1020, अभी बचा कौन सी नंबर है 23, कौन बचा है 23, 23 का गुणा करेंगे, 23 रही हम 0, और 23 दूना 46, हासिला 4, और 23 रही हम 0, और 4 की 4, 23 का नाम 23, ये कितना हो गया 23,460, मतलब 23,460 क्या आया है एलसीएम, इसको हम लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना हो गया 23,460। अच्छा एचसीएफ कितना आएगा, जो संख्या सभी में है, तो कौन सी संख्या सभी में, दो दोनों में है तो 2 लिख लिए, 3 है दोनों में नहीं है, 5 है दोनों में नहीं है, 17 है दोनों में नहीं है, 23 है दोनों में नहीं है, 1 2 और दोनों में है नहीं है, तो सिर्फ 1 2 है दोनों में, तो इसलिए सिर्फ कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा अगर हम इसमें रखेंगे, किसमें इसके सिद्ध करने वाले में, अगर दोनों बराबर आया तो आंसर क्या है सही है, और अगर दोनों बराबर नहीं आया तो आंसर क्या है गलत है, तो रख के चेक करें, चलो लिखो, समझ तो ली हो ना, अब अपने से काट लो। अच्छा ये वाला तो इरेज कर दे, लिख दे क्या फिर से कि लिख लोगे ना,
तो एलसीएम और एचसीएफ में सबसे मेन खेल किसका है? गुणनखंड का। किसका है? गुणनखंड का। अगर गुणनखंड आ गया तो 90% है कि एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि उसमें बस दो ही चीज याद करनी है। एलसीएम याद करना है, एक को पूरे को लिख लो और फिर जो नहीं मिला है उसको लिख लो। एलसीएम खत्म। एचसीएफ में क्या याद करना? जो सभी में हो उसको लिख लो एलसीएम, वो एचसीएफ भी खत्म। लेकिन मेन कौन है? मेन कौन है? गुणनखंड। जब तक गुणनखंड नहीं आएगा तब तक एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से नहीं आएगा। और गुणनखंड आने के लिए क्या आना जरूरी है? भाग। क्या आना जरूरी है? भाग। और भाग तब तक नहीं आएगा जब तक जोड़, घटाना, गुणा तीन चीज ना आए। तीन चीज ना आए। तो अब यहाँ पहली संख्या कौन है? 510। अच्छा, दूसरी संख्या कितनी है? 92। अच्छा, एलसीएम कितना है? 23,460। गुणते एचसीएफ कितना है? 2। अब हम इसको, हमें ये तो आएगा नहीं डायरेक्ट 92 का गुणा। इसको क्या कर लेंगे? रफ में। क्या कर लेंगे? रफ में कर लेंगे। 510 में, किस में? 510 में किसका गुणा करेंगे? 92 का। दो का जड़ेंगे हम 0, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। इसके नीचे काट क्रॉस कर देंगे। 9 जड़ेंगे हम 0, 9 एकन्नम 9 और 9 पचे 45। कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। जोड़ दो, 0 की 0, 1 2 0 0, 9 की 9, 5 1 6, 4 की 4। 4000 कितना हो जाएगा? 46,920। यहाँ लिख लेंगे 46,920 बराबर। अब 2 का गुणा इसमें कर दो। 2 जड़ेंगे हम 0, 2 छंग 12, 2 चार को 8, 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 चार को 2 दूना 4। दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या था? सही था। समझ में आया? तो सबसे मेन क्या है? गुणनखंड, और गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ। अब जितने सवाल हैं, कुछ के पास बुक नहीं है तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल लिख दे रहे हैं और तुम लोग क्या करो? नोट कर लो। और जिसके पास बुक है तो उसकी कोई समस्या नहीं है। कुछ नोट करना है क्या? इधर वाला कि इधर वाला? ऊपर वाला? नीचे वाले निपटा दे। ये गुणा आप नोट करोगे क्या? नोट का? अच्छा चलो ठीक है, सुन लो। जो सवाल नोट कर रहे, इधर सुनो सब लोग। जो सवाल नोट कर रहे हैं, घर जाने के बाद उसका पेज पलटोगे, एक बार अपने से लगाओगे। लगाने के बाद दोनों को क्या करोगे? मिलाओगे। अगर मिलाने पे समान है तो कोई बात नहीं। अगर अगर समान नहीं है, मतलब गलत है, तो उसको क्या करोगे? फिर से दोबारा करोगे। अगर दोबारा में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो तिबारा। चाहे 10 बार में आए, चाहे 20 बार में आए, कब तक करना है? जब तक आ न जाए। जब तक आ न जाए। ठीक है? दो बुक दो। बंद करके देना। ठीक? क्या ज्ञात करना है तुम लोग? एलसीएम और एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है? और पहला सवाल है 6 और 20। कितना? 6 और 20 कितना है? 6 और 20। दूसरा सवाल है कितना? दूसरा सवाल है कितना? 672 और 672 और 120। कितना? 672 और 120। नोट करते जाओ साथ ही साथ। तीसरा घर के लिए है। कितना? घर के लिए है ये सब। हाँ, 40 42 45। 40 42 और 45। और उसके बाद
65 17 कितना 65 और 17 65 और 17 117 है कितना है 117। अगला है 77 99 कितना है 77 और 99 कितना है 77 और 99। 5 ही सवाल देंगे इस घर के लिए ठीक है। अपने से लगाओ तो जिसके पास जो जिस भी राइटर की बुक है वो अपने से क्या करेगा लगाता रहेगा, जो ना आएगा उसको क्या करेगा पूछ लेगा ठीक है।